मेरा नाम पवनेश कुमार है। मैं दरियागंज 55 वार्ड 55 से हूँ और जमपुरा विधानसभा हमारे के अंडर ही आता है। मैं पूर्व छात्र नेता रह चुका हूँ। डीएवी इवनिंग कॉलेज 1991-1992 में सेंट्रल काउंसलर रहा। 3 साल मैंने कंटिन्यू कबड्डी खेली, क्रॉस कंट्री की एज ए स्पोर्ट्समैन, और उसके बाद मैं राजनीति से जुड़ा 89 से। मोहिनीगिरी के टाइम से एमपी का चुनाव हुआ था, आडवाणी जी के लड़े थे तो मोहिनीगिरी जी हार गई थी। 89 से आज तक एट प्रेजेंट इन बिटवीन जितने हमारे एमपी आए, चाहे आर के धवन जी हो, अजय माकन जी हो, संदीप दीक्षित जी हो, अरविंदर सिंह लवली जी हो, इन बिटवीन हमारे एमएलए जगप्रवेश चंद्रा जी 1993 में, 1993 से 1998 में लड़े। उसके बाद तरविंदर सिंह मारवा जी लड़े, फिर निगम पार्षद हमारी दर्शन लड़ी, उससे पहले आशा भारती लड़ी, और एट प्रेजेंट यास्मीन किदवाई जी हमारी लास्ट निगम पार्षद रही थी। आपसे जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है सर? वार्ड में समस्या है हमारी, जो बहुत बड़ी समस्या है वो है पार्किंग की समस्या, जो पूरे हमारे दरियागंज वार्ड को झेलनी पड़ी है। पार्किंग समस्या अगर अच्छी हो तो ये सुचारू रूप से हमारा भोगल का व्यापार भी बढ़े, पूरे दरियागंज वार्ड का व्यापार बढ़ेगा। अगर पार्किंग व्यवस्था होगी तो व्यापार भी अच्छा बढ़ेगा। कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति? कोरोना काल में हमने लोगों को अपनी तरफ से मास्क बांटे, सैनिटाइजर किया, लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताए। जो भी व्यक्ति कोरोना पीरियड में हॉस्पिटल गया वो बचकर नहीं आया, उनको घरेलू हमने नुस्खे बताए कि भाई घर में रहो, अपने सेफ रहो। किसी को कोई परेशानी होती है तो बॉयल किया हुआ पानी पियो, हल्दी का पानी पीजिए। लोगों को जागरूक करते थे आप कोरोना काल में? लोगों को बहुत हमने जागरूक करा, और जो अपने से सेवा बन सकी, कोई बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल तक भी हमने पहुंचाया। दरियागंज वार्ड में हमारे लाइब्रेरी की समस्या है। यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है पिछले 20-25 साल से, ना कोई हेल्थ क्लब है, ना कोई पार्क की व्यवस्था है। मैं चाहता हूँ कोई भी यहाँ पर एमपी एमएलए निगम पार्षद बने तो ये सुविधाएं वो जनता को दे, ताकि पार्क में जाके आदमी अपना स्वास्थ्य को ठीक कर सके, घूमेगा फिरेगा, उसका स्वास्थ्य सही रहेगा तो बीमारियों से कोसों दूर रहेगा, और अपने परिवार का पालन पोषण बड़े अच्छे तरीके से वो कर सकेगा। लाइब्रेरी होगी तो यहाँ के बच्चे जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस की तैयारी करेगा, कोई आईपीएस की तैयारी करेगा। और इस तरीके से अगर लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी तो मैं समझता हूँ दरियागंज वार्ड के बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे, अगर अच्छे पदों पर वो जाएंगे तो, अगर उन्हें ये सुविधा मिलेगी। क्योंकि यहाँ गरीब परिवार के लोग रहते हैं, परिवार एक फ्लोर बने हुए हैं, फ्लोर में अलग अलग कमरे नहीं होते, बच्चों के अलग अलग स्टडी रूम नहीं होते। अगर लाइब्रेरी बनती है तो यहाँ से कोई ना कोई बच्चा आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर या डॉक्टर बनकर निकल सकता है, जो देश के काम आएगा। इसके अलावा क्या क्या समस्या है सर? इसके अलावा समस्या ये है कि जैसे बीपीएल कार्ड बन रहा था, बीपीएल कार्ड जो बना वो गरीबों के लिए है, और मैं चाहता हूँ कि बीपीएल कार्ड जो सही मायने में झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं या जो भी दरियागंज वार्ड में रहते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, जिसको वास्तव में जरूरत है उसका बनना चाहिए। कोई अफसरों से मिलकर उसका नाजायज फायदा ना उठाए। और यहाँ पर पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या है। पार्किंग अगर बनती है, पार्किंग हमारी बन चुकी है, इसमें हमारे चाहे कांग्रेस का एमएलए हो, निगम पार्षद हो, एमपी हो, सबने आगे नारियल फोड़े, किसी ने भी उस पार्किंग को चालू नहीं कराया। उसी पार्किंग के साथ हमारा एमसीटी का हॉस्पिटल है, जो मैं चाहता हूँ कि परमात्मा ने अगर मुझे चांस दिया तो ये जच्चा बच्चा वार्ड है, 100 बेड का हॉस्पिटल मैं चाहता हूँ। इसको चाहे एमपी फंड से, राज्यसभा फंड से, चाहे पीएम फंड से, इसके लिए मुझे चाहे अपनी पार्टी के किसी भी बड़े अधिकारी के साथ हाथ पैर जोड़कर अगर इस काम को कराना पड़े तो मैं बिल्कुल इसके लिए प्रयासरत रहूंगा, ताकि यहाँ की दरियागंज वार्ड की जो भी है और उसके आसपास जितना भी एरिया है उनको इस समस्या से जूझना ना पड़े, ताकि वो सुविधा उनको यहाँ उपलब्ध हो सके। इसके अलावा सफाई कर्मचारी की जो समस्या बनी, इस पे क्या कहेंगे सर आप? उनको सैलरी नहीं दी जाती समय पे। सफाई कर्मचारियों की, जैसे कोई भी हमारे सफाई कर्मचारी की किसी की मृत्यु होगी, अभी तक एमसीडी गवर्नमेंट ने, जो भाजपा की सरकार है, पिछले 15 साल से ना तो उनके बच्चों को उसमें नौकरी दी, ना उन्हें उनकी पेंशन दी। उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। सफाई कर्मचारी हमारे पूरे दरियागंज वार्ड पूरे देश की व्यवस्था को स्वस्थ रखते हैं, जिससे वो हमको बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं, जैसे हमें मलेरिया से, डेंगू से, चिकनगुनिया से। अगर ये सफाई कर्मचारी ना हो तो इस देश का बेड़ा गर्क हो जाए। बिल्कुल। तो सफाई कर्मचारियों को जो सैलरी नहीं मिल पा रही तो उनके घर का किस तरह घर चलाते होंगे वो? ये तो वो व्यक्ति जानते हैं वो अपने परिवार को कैसे चलाते हैं।
चाहे किसी ब्याज खोर से वो पैसा लेके अपने बच्चों को तो पालन पोषण करते हैं ना, अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारेंगे वो। कब से नहीं मिल रही उनको सर सैलरी? लास्ट पिछले 10-12 साल से उनको सैलरी में दिक्कत हो रही है, और अगर कोई उनकी सफाई कर्मचारी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, ना उनके बच्चों को उनकी जगह नौकरी पे लिया जा रहा। जब एनसीडी में खुला भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी का। जब कांग्रेस की सरकार थी सर, तो उस टाइम कर्मचारियों को पैसे उपलब्ध करवा दिया। कांग्रेस की जब सरकार थी तो इस तरह की कोई परेशानी कभी किसी कर्मचारी को आई नहीं जी। तो क्या जनता बदलाव चाहती होगी? जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि यहाँ से ये कांग्रेस बेल्ट है, दरियागंज बाढ़ जो है, इसमें कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति आया, उसने तन मन धन से अपना योगदान दिया है, लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। समस्या अगर रह गई है तो उसको आने वाले टाइम में कोई भी नया निगम पार्षद आएगा उसको पूर्ण करेगा। पार्टी अगर आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? मैं बिल्कुल लड़ूंगा, अगर पार्टी मुझे लायक समझती है। मैंने पिछले 32 साल में लोगों की वृद्धावस्था पेंशन लगवाई है, राशन कार्ड मैंने लोगों के बनवाए, वोटर आई कार्ड बनवाए। जो नीडी पीपल रहे, अपने बिहाफ पे मैंने 28 बच्चों का एडमिशन कराया, और इवन जब मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना पड़ा तो मुझे दोस्तों कम से कम 25,000 रुपये डोनेशन मुझे देनी पड़ी जी। तो इस बार क्या लगता है सर, कितनी सीट आने की संभावना लगती है दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि 272 है तो कम से कम 165-70 के बीच हमारी सीट आ जाएंगी। लेकिन जो आपका वोट बैंक है वो आज भी आम आदमी पार्टी में ही कन्वर्ट है, इस पे क्या कहेंगे? सर, आम आदमी के पार्टी के पास उसके झूठे बहकावों में जो हमारा वोट बैंक चले गया, हमारे एमपी लेवल के, एमएलए लेवल के, जो हमारा जितना भी यूथ है, जितने भी हमारे विंग्स हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, वो जुटे हुए हैं उन भटके हुए लोगों को वापस राह पे लाने के लिए। अनिल जी के नेतृत्व में लगता है संगठन मजबूत होगा सर? अनिल जी ने बहुत मेहनत करी है, बड़े दिलो जान से दिल्ली को उसने एक करा है। अनिल जी ने कोरोना काल में उन्होंने बहुत लोगों की मदद भी करी है, बिल्कुल, हर लिहाज से, तन से, मन से, धन से। आपसे ये भी जान लेंगे अंत में सर, लगातार जो महंगाई बढ़ती जा रही है, इसका क्या कार्य है? सरकार कौन चला रही है? मोदी जी चला रहे हैं या उद्योगपति चला रहे हैं सरकार? सरकार तो प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी हैं, लेकिन उद्योगपतियों के हाथ में उन्होंने दे दिया है। देश की व्यवस्था को नाम मोदी जी का है और चला इसको उद्योगपति रहे। उद्योगपति जब चला रहे हैं तो लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ता है, और इससे जनता बहुत त्रस्त है। ऐसी गवर्नमेंट कभी, मैं समझता हूँ, आज तक नहीं देखी देश की जनता ने जो वो देख दी है। बिल्कुल सर, अंत में होली पे क्या मैसेज देंगे अंत में आप? मैं चाहूँगा कि होली अपने आप में एक हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, ये एक पावन त्योहार है। ये सिख भाईचारे का संदेश देता है, ताकि आपस में लोग मिलजुल कर रहें।